हेलो एवरीवन, वेलकम टू कल्पकेंद्र सहज। आज का रीडिंग मेरे चैनल पे, हिंदी चैनल पे सेकंड रीडिंग होने वाला है और टॉपिक है, जैसा कि आपने ऑलरेडी टाइटल या थंबनेल पे देख लिया है, आपकी ज़िंदगी का अगला चरण, द नेक्स्ट फेज़ ऑफ़ योर लाइफ, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर ऑफ़ योर लाइफ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर आई थिंक अध्याय होगा। तो उसके लिए हमारे सामने 4 ऑप्शंस है और चारों के चारों एनिमल्स हैं, जिसको मतलब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा एक एनिमल, डिपेंडिंग ऑन आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। आप आँख बंद करके आपके क्वेश्चन, जो भी ये क्वेश्चन है कि आपकी ज़िंदगी का नेक्स्ट फेज़ क्या होगा, कैसा होगा, उस क्वेश्चन के बारे में आँख बंद करके सोच सकते हैं और उसके बाद आँख खोल के देखिए कि कौन सा पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वही आपका पाइल है। तो जिनको पता है कैसे सिलेक्ट करना है, अच्छा है, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दिया। तो अब ज़्यादा कुछ तो कहना नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। तो चारों पाइल को मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ग्रुप 1 के लिए हमारे पास है लायन, ग्रुप 2 के लिए हमारे पास है आई थिंक वन हॉर्न्ड राइनो, नॉट श्योर कितना क्लियर है, बट ये है वन हॉर्न्ड राइनो। और ग्रुप 3 के लिए है चिंपैंजी और ग्रुप 4 के लिए है कैमल। ठीक है, ये है आपका 4 ऑप्शंस। आप अपना पाइल सिलेक्ट करके मेरे से मिल सकते हैं आपके टाइम स्टैम्प के क्लिक पे। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये लायन, देन वेलकम टू योर रीडिंग। आपका कार्ड्स देख लेते हैं। पहला कार्ड है प्लेजर सीकर्स, सेकंड कार्ड है बिल्ड बीवर, what am I integrating, थर्ड कार्ड है कीपर्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द अर्थ, अवेकन योर पावर, और फोर्थ कार्ड है इनर गाइडेंस, कार्ड नंबर 46। तो ये है आपके सारे कार्ड्स। इससे हम क्या बोल सकते हैं आपके ज़िंदगी के नेक्स्ट फेज़ के बारे में? आई थिंक आपने काफ़ी पल गुजारा है ये सोचते हुए कि आपको कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा खुश करेगा, खुशी आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ से मिलेगी। लेकिन आपको ये भी पता है कि आपका वो जो वक्त गुज़रा है वो काफ़ी वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो नहीं था, तो काफ़ी ही हल्का रहा होगा आपके लिए, कि भारी कुछ शायद से आपको नहीं करना पड़ा। बहुत ज़्यादा दोस्तों से मिलना, या फिर मैं नहीं बोल रही कि आपने ज़िंदगी में कुछ भी भारी भरकम नहीं किया है, मतलब हो सकता है कि आपने बहुत कुछ अचीव किया हो आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपका जस्ट पहले, मतलब इससे पहले जो फ़ेज़ रहा है आपकी ज़िंदगी में, उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा अपने दोस्तों को फिर जिनसे मिलना आपको अच्छा लगता है, उन सारे लोगों को जो आपके सोशल सर्कल में आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है, उनसे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। लेकिन अभी आई थिंक आपको खुद भी पता है कि ज़िंदगी जो जैसा मोड़ लेने वाली है, आपका पूरा समय जो है आपके खुद के ऊपर इन्वेस्ट करने में ही बीत जाएगा। ये शायद से आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं जो कि आपके दिल के बहुत करीब है। आपने काफ़ी एक हो सकता है आपने हमेशा से सोचा है कि आपको ऐसा ही कुछ करना है, और दूसरा हो सकता है कि आपने जैसे समय बीता और जैसे आप थोड़ा-सा और खुद को पहचानने लगे, आपको समझ में आया कि आप क्या चाहते हैं और उसको कैसे हासिल करना है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आपको एकदम समय के शुरुआत से, या फिर जितनी लंबी आपकी ज़िंदगी है, जितने समय से, जितनी उम्र से आपने खुद को समझना सीखा, या फिर कॉन्शियसनेस, या फिर या खुद को, मतलब ज़िंदगी की पहचान जब से हुई तभी से आप ये चाहते थे कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। किसी-किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको हमेशा से
यही करना था जो काम आप करने वाले हैं नेक्स्ट फेज़ में। लेकिन कुछ लोगों के लिए समय के साथ आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलने लगा, या फिर समझ ही आपको लेट में आया कि आप चाहते क्या हैं। लेकिन वो जो काम अभी आप करने वाले हो, वो काफ़ी ज़्यादा आपके सोल पर्पस या फिर डेस्टिनी का पार्ट है, जो काम करने के लिए आप इस जन्म में, मतलब इस लाइफ टाइम में जन्म लिए हो, इस जन्म में पैदा हुए हैं। तो इसकी वजह से डिवाइन से काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस मिलने वाला है। कीपर्स ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द अर्थ देख के, अवेकन योर पावर देख के ये कहा जा सकता है, जैसे कि 2 ऐसे बच्चे हैं जो हाथ पकड़े हुए हैं और एक एडल्ट है जो जिनको हम गार्डियन की तरह बोल सकते हैं, स्पिरिट गाइड की तरह। तो जो भी हायर फोर्सेस हैं, अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये पता होगा, लेकिन हम जब भी ऐसा कहा जाता है, ये बिलीफ है स्पिरिचुअलिटी में कि जब भी हमारा जन्म होता है, हमारे साथ एक स्पिरिट गाइड को असाइन किया जाता है। उनकी बात हम और उनकी आवाज़ हम सुन तो नहीं सकते हमेशा से, लेकिन जैसे जैसे हमारा चक्रास एक्टिवेट होते जाते हैं और स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ज़्यादा होने लगता है और कॉन्शियसनेस का लेवल राइज़ करता है, हम उनकी आवाज़ और सुन पाते हैं। जैसे आप इस मून को देख सकते हैं कैसे इससे रेडिएशन आ रहा है, वैसे ही आप डिफरेंट वाइब्रेशंस को पिक कर पाते हैं, स्पिरिट गाइड्स की आवाज़ को समझ पाते हैं। तो अलग अलग चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग में हैं लेकिन हमें उनकी समझ उतनी अच्छे से नहीं होती, उन चीज़ों की समझ आपके लिए डेवलप होने लगती है। तो इस फेज़ में ऐसा लग रहा है कि आपका इंट्यूशन, आप आपके और आपके स्पिरिट गाइड का या फिर आपकी स्पिरिट टीम का किसी मतलब ये सच है कि हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे पास एक स्पिरिट गाइड होता है जो हमें पूरा एक ज़िंदगी के लिए असाइन किया जाता है। लेकिन अलग अलग काम करने के लिए कभी कभी हमारा कनेक्शन अलग अलग स्पिरिट गाइड्स के साथ बनाया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, और वो हमें गाइड करते हैं कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए। अब जिनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में अभी पता चल रहा है और इस स्पिरिट गाइड्स, फिर स्पिरिट टीम, यूनिवर्सल एनर्जीज़, हायर बीइंग्स, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता, उनको ये सारी बातें काफ़ी शॉकिंग लग सकती है। लेकिन जिनको पता होगा उनको पता होगा, नहीं भी अगर आपको पता है तो शायद ये रीडिंग वही रीडिंग है जिससे आपको पता चलने वाला है इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, बेटर लेट देन नेवर। लेट से पता चले कि लेकिन कभी ना पता चले, उससे तो बेहतर है। तो ये आप कितना ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं इन चीज़ों पे, ये डिपेंड करता है आपका अवेकनिंग किस हद तक हुआ है, आपका कॉन्शियसनेस अभी कौन से स्टेट पे है। क्योंकि जो लोग भगवान पे विश्वास करने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, जिनको समझ नहीं आता कि भगवान या फिर हायर पावर क्या है भी या नहीं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है इन सब चीज़ों पे भरोसा करना, ये मुझे पता है। तो आप अपने हिसाब से चलिए, आपको मेरे हिसाब से चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी खुद की जर्नी है और वो आपका सोल जो है अच्छे से डायरेक्ट कर सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन आपको कितना समझ आ रहा है, आप उस हिसाब से इस रीडिंग को इस रीडिंग के मैसेजेस को ले सकते हैं। लेकिन इनर गाइडेंस के साथ कार्ड नंबर 46, इट इज़ टाइम फॉर यू टू पे अटेंशन एंड लिसन टू द गाइडेंस ऑफ योर सोल। जो मुझे समझ में आ रहा है कि आपका जो इनर डायलॉग है खुद के साथ, वो आपको काफ़ी ज़्यादा गाइड करना स्टार्ट करेगा। जैसे टेलीपैथिकली आपको कुछ चीज़ें समझ में आने लगेगी, जैसे कि आपको कैसे चेंजेस करने हैं आपके लाइफस्टाइल में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अपने लाइफस्टाइल में तभी चेंजेस लाते हैं जब हम एकदम कोई चीज़ के अंत में या फिर लास्ट मुकाम तक पहुंच चुके हैं। जैसे कि बहुत लोग जब तक कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते एक्सरसाइज नहीं करते, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो मतलब उल्टी सीधे चीज़ें खाना नहीं छोड़ते हैं या फिर एडिक्शंस नहीं छोड़ते हैं। तो ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम रहता है। लेकिन गाइडेंस एक और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, समझ लीजिए कि आप बैंक में काम करते हो, आपका काम क्या है, पैसे जो आ रहे हैं उसको गिन के डिपॉजिट करना। ठीक है, तो ये काम जो होता है आपको सैलरी तो एक अच्छी खासी दे सकती है, मतलब लाइफ ज़िंदगी चल जाने वाली। लेकिन मैंने कहा ज़िंदगी चली जाने वाली विच वॉज़ वेरी फनी। हाँ, तो चल जाने वाली आपको सैलरी तो मिल जाएगी, लेकिन जॉब सेटिस्फैक्शन कितना मिलेगा ये क्वेश्चनेबल है।
किसी किसी लोगों को, स्पेशली जो क्रिएटिव लोग होते हैं, उनको सेटिस्फैक्शन तब मिलता है जब वो ऐसा कुछ काम कर रहे होते हैं जो उनके सोल के क्रिएटिव एक्सप्रेशन को अच्छे से चैनल करने का मौका देता है। मतलब सोल का जो भी क्रिएटिव पोटेंशियल होता है, उस चीज़ को आप मटेरियल लाइफ में ला सके, आप खुद मीडियम बन सके वो सारे विज़न मैनिफेस्ट करने का जो आपके मतलब सोल लेवल पे है, वो वही आपको सेटिस्फैक्शन दे सकता है। तो डेस्क जॉब या फिर कोई ऐसा जॉब हो जो कोई भी कर सकता है, जैसे पैसा गिन के डिपॉज़िट करना, वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें होते हैं कभी-कभी जो हमसे बेहतर या फिर हमारे जैसा कोई और नहीं कर सकता। जैसे कि पेंटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, जो आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ है वो सबका यूनिक इम्प्रिंट होता है। और कभी-कभी ऐसे कुछ टैलेंट्स हम लेकर आते हैं जो हमारे सिवा कोई और नहीं कर सकता, और ये टैलेंट हम जब तक दुनिया में मटेरियलाइज़ एस्टैब्लिश करके ना जाए तब तक हम जन्म कभी-कभी रिपीट करते रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट फ़ेज़ में आप ऐसा कोई टैलेंट अभी मटेरियलाइज़ करने के करीब जा रहे हो, ऐसा कोई कर्म, ऐसा कोई काम, ये बिज़नेस भी हो सकता है, जो आपको पता है कि आपको इस्टेब्लिश करना है और टेलीपैथिकली आपको समझ में आ रहा है बहुत ज़्यादा कि कैसे-कैसे करना है। अब किनको कैसे समझ में, मतलब कौन-कौन से लोगों को कैसे समझ में आएगा, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, डिपेंडिंग ऑन आपकी कॉन्शियसनेस की लेवल क्या है, या फिर आप कितने ज़्यादा अवेकेंड हो, कितने ज़्यादा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट से फ़ेमिलियर हो, ठीक है? जानते हो कितने ज़्यादा स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स। अगर किसी लोगों को बिल्कुल स्पिरिट गाइड्स की आवाज़ सुनाई नहीं देती, उनके लिए ड्रीम्स में मैसेजेस आना पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप टेलीपैथिकली आपको समझ में आए कि क्या करना है, कब करना है, विजन्स आने लगे। कुछ लोगों को आवाज़ सुनाई देगा स्पिरिट गाइड्स की, ऐसा नहीं है कि कोई और सुन पाएगा वो आवाज़, आप ही इंट्यूटिवली वो सारे आवाज़ सुन पाओगे और आपका समझ बिल्ड होता जाएगा। जैसे कि ये बिल्ड कार्ड आया है, धीरे धीरे आपका समझ डेवलप होता जाएगा कि आपको कैसे क्या बनाना है, क्या वो चीज़ है जो आपको ज़िंदगी में बिल्ड करना है। और लायन आया है विथ अवेकन योर पावर, तो आपको आपका जो इनर पावर है उसको बहुत ज़्यादा अवेकन्ड होने की ज़रूरत है इस फेज़ में। आप जितने पावरफुल हो वो आपको एकदम अंदर से बाहर लाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं टैरो कार्ड क्या कहते हैं आपके नेक्स्ट फेज़ के बारे में। बहुत ज़्यादा इनको यहाँ रहने देते या फिर यहाँ, सही है? हाँ। तो बहुत ज़्यादा 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप जैसा करोगे वैसा आपका रिज़ल्ट्स होगा। जितना ज़्यादा आपको विजन्स दिए जा रहे हैं उतना ज़्यादा ही आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप, मतलब विजन्स जितना इंटेंस और जितना क्लियर आपका विज़न है उतना ही आपको हेल्प मिल रहा है यूनिवर्स से, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे विजन्स नहीं आते हैं, ऐसे आवाज़ें नहीं सुनाई देते हैं। तो अगर आपको दे रहे हैं, अगर आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, तो आपके तरफ से भी ये चीज़ एक्सपेक्ट किया जाता है, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप उन सारी चीज़ों पे खरे उतरे जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक्सपेक्टेशन है, तो वो सारी चीज़ आप करें। क्योंकि ये गिव एंड टेक, मतलब गिविंग और रिसीविंग का एक अच्छा बैलेंस हो, मैच हो, इस चीज़ को दर्शाता है। तो अगर आपको कहा जा रहा है, गाइड किया जा रहा है, आपको ऐसा नहीं है कि अभी गाइड कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से आपको ज़िंदगी में आपने यूनिवर्स का प्रेजेंस या फिर भगवान का प्रेजेंस महसूस किया होगा, और वो सारी चीज़ जो आपको कहा जा रहा है, अगर आप पूरा समझ भी नहीं पा रहे हो, जैसे कि आपको शायद से बोला जा रहा है कि आप बस जाके उस जगह पे दुकान खोलो, तो उस चीज़ का क्या परिणाम होने जा रहा है और उस दुकान में कौन आने वाला है, कैसे आपकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है, शायद से आपको समझ ना आए। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि दुकान खोलिए, और काफ़ी टाइम से बोला जा रहा है, तो आप वो दुकान खोलिए। अगर आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बोला जा रहा है या फिर कहीं पे अप्लाई करने के लिए बोला जा रहा है, तो आप वो करिए। उसके बाद ही आपको यूनिवर्स
वो सारी चीज़ दे पाएगा जिससे आपकी ज़िंदगी उस मुकाम पे पहुँचेगी जो आपका डेस्टिनी है जिसको एक्सपीरियंस करना। जो चेंजेस होगा वो काफ़ी धीरे धीरे होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही आप पूरा कर लोगे। ये ये जो ड्रीम है जो आपसे यूनिवर्स कराने की कोशिश कर रहा है वो बहुत ही बड़ा एक प्रोसेस है। वो एक दिन में, एक साल में, एक महीने में तो नहीं होने वाला, उसको इस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा। जो आपका मुकाम है जहाँ पे आपको डेस्टिनी पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, वो तो धीरे-धीरे ही आप पहुँच पाओगे उस जगह तक। तो वो यूनिवर्स की तरफ से ये बोला जा रहा है कि आप शुरुआत करें, बाकी तो यूनिवर्स देख लेंगे, आप शुरुआत कीजिए। तो नेक्स्ट फेज़ में आप शुरुआत करेंगे ऐसे कुछ काम का जो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाएगा। मतलब ये आपकी नेसेसिटी बन जाएगी कि आप इस चीज़ को करें, क्योंकि आपको आपके दिल से इतना तेज़ एक इंटेंस फीलिंग आएगा। आपको लगेगा कि नहीं, मैं नहीं रुक सकता, अपने आप को और नहीं रोक सकता। ये जो चीज़ मुझे बोली जा रही हो तो मुझे करना ही पड़ेगा। वो जैसे कि आपको आपके दिमाग में एक विज़न आने लगे एक पेंटिंग का जो आपको बनाना ही है, कुछ वैसा वैसा ही आप इंटेंस फीलिंग महसूस करोगे। एक कन्फ्यूज़न रहेगी कि क्यों ये सब मेरे साथ हो रहा है। मुझे लग रहा है कि जो काम आपको बोला जा रहा है ना, वो किसी और चीज़ को ख़त्म करके आपको करना पड़ेगा। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आपको बोला जा रहा है कि आप जाके आप हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ें या फिर जो रीजनल आर्ट है आपका, वो सारी चीज़ें बेचने लगो, जबकि आपने कंप्यूटर साइंस पे कुछ डिग्री किया हुआ है और आपका पूरा फील्ड अलग है। या फिर आपको बोला जा रहा है कि जैसे कि अभी एनवायरनमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग जो होते हैं, उन सब चीज़ों का बिज़नेस आप जाके करो। आप जबकि आपका बिज़नेस पॉटरी का है, तो या फिर गोल्ड का आपका फैमिली बिज़नेस है, आपको एक पूरा अलग विज़न दिखाया जा रहा है कि आप जाके वो करो। तो आपको कोई एक चीज़ है जो इस्टेब्लिश्ड है, जो ख़त्म करके आपको जाना पड़ेगा। और लोग जो है वो काफ़ी आपको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा भी बोल सकते हैं कि उनको समझ ही नहीं आएगा कि आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो। काफ़ी लोगों को लगेगा आप आप जो कर रहे हो वो पागलपन है, मतलब इससे कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसा लगेगा। लेकिन आपके दिमाग में जो विज़न दिया जाएगा वो बहुत क्लियर दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि अगर आप किसी भी चीज़ से आपको शायद से सपने भी आ सकते हैं इस चीज़ के बारे में। अगर सपने ना आए तो जैसे ही रात होने लगे या फिर सनसेट के बाद आपको ना ऐसा आपका जो ये दिमाग में ये सारी बातें हैं, ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट होने लगेगा और बार बार आपके दिमाग में दोहराया जाएगा कि यही वो रास्ता है जिससे आप सक्सेस पा सकते हो, या फिर आपकी ज़िंदगी का यही अभी इस टाइम पे यही वो कर्म है जो आपको करना है। ठीक है, यही आपकी ज़िंदगी का वो चरण है। जितना भी आपको मुश्किल सहना पड़े, आप सही और उस चीज़ को करिए। क्योंकि जितना भी आपको लगे कि नहीं ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, पता नहीं कैसे मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, मुझे नहीं पता आगे कैसे जाऊँगा, मतलब मेरा तो पूरा पॉटरी का बिज़नेस इस्टेब्लिश्ड है, ये छोड़ के मैं कैसे क्या बोलते हैं उसको, एनवायरनमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग के बिज़नेस में जाऊँगा। ये सारी चीज़ें आपको लग सकता है और आपको ये भी लग सकता है कि आप खुद ही गलत कर रहे हो और बहुत सारे लोगों को आप ले डूबोगे, ऐसे लगेगा आपको। लेकिन आपको जस्ट बोला जा रहा है कि आप काम पे फोकस करो, आप किसी और चीज़ पे नहीं, आप बस काम पे। देखिए यहाँ पे 8 ऑफ वॉसेस बीवर आया है और ये भी कार्ड जो है ये भी बीवर का है। दोनों कार्ड सेम है, ये भी बीवर है और ये भी बीवर है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप बस आपके ये बिल्ड करने में फ़ोकस करो, बाकी सब यूनिवर्स देख लेगा। और यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन भी आया है। ठीक है, ये जो है ये आपका डेस्टिनी है, ये डेस्टिन है, ये सारी चीज़ें आपके साथ होना। और आप बस आप अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए, बाकी सारी चीज़ें विल बी टेकन केयर ऑफ, यूनिवर्स खुद हैंडल करेंगे। तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 1। अगर पसंद आया तो लाइक द वीडियो। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप इंग्लिश और बंगाली टैरो
चैनल टैरो रीडिंग्स में इंटरेस्टेड है तो आप मेरे बंगाली चैनल कल्पकेंद्र लाइव और इंग्लिश चैनल कल्पकेंद्र टैरो पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स इट, अदरवाइज आई सी यू, मतलब खूब बहुत जल्द मिलेंगे किसी और रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 2, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये राइनो देन वेलकम टू योर रीडिंग। आई होप ये राइनो है, अगर कुछ कोई मतलब कोई और एनिमल है देन लेट मी नो, बिकॉज़ मुझे एनिमल्स के बारे में उतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो एनिमल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो देखते हैं आपके सारे कार्ड्स क्या है। कॉन्वर्सेशन, what eternal knowledge can I access in human form, remember, 13 lined, क्या है ये 13 lined round squirrel, interesting. freedom of choice, कार्ड नंबर 2 फॉर ग्रुप नंबर 2। एंड देन आपको ऐसे 2 कार्ड्स मिले हैं जो आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। देखते हैं 2 कार्ड्स क्या है। बैलेंसिंग पोलैरिटीज़ और एंसेस्टर्स, स्ट्रेंथ, लव एंड सपोर्ट, राइट। तो ये है आपके सारे कार्ड्स ग्रुप 2। ओके, ग्रुप 2, ये जो कार्ड है ना ये 13 लाइन ग्राउंड स्क्विरल है और काफ़ी स्पिरिचुअल है आपका स्प्रेड। तो नेक्स्ट फेज़ आपका जो होने वाला है उसमें आपको स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता लगने वाला है। यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि ये जो प्लेसमेंट है इसका 3rd आई पे हुआ है और ये जो सारे प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस है विद रोज़ जुपिटर, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो बहुत सारे लोगों के लिए दुर्लभ है, पता नहीं चलता है। तो नेक्स्ट फेज़ में आप शायद से बहुत ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। अब आई थिंक आपका स्पिरिचुअलिटी में जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाएगा और ऑलरेडी बढ़ चुका है या फिर और ज़्यादा बढ़ने वाला है, मतलब बढ़ेगा ही। अब हो सकता है कि ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, हो सकता है कि आगे जाके होगा, लेकिन जो भी है प्रोसेस उसका इंटेंसिटी मतलब अलग लेवल का हाई होने वाला है। आई कैन से कि जो चीज़ें देखिए अभी अर्थ का एक मेजर शिफ्ट चल रहा है, न्यू अर्थ एस्टैब्लिशमेंट के प्रोसेस में है। 3D टू 5D शिफ्ट हो रहा है। अगर आपको ये सब नहीं पता है, 3 डिमेंशन से अर्थ 5 डिमेंशन पे शिफ्ट हो रहा है और अभी इस वक्त पे अर्थ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो जिनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है। आध्यात्मिक जागरण बोला जा सकता है उस चीज़ को। तो काफ़ी ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स, हायर बीइंग्स, असेंडेड मास्टर्स, ये सारे लोग जो है जन्म लेके आए हुए हैं और अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस पूरा करके दूसरे लोगों को हेल्प कर रहे हैं वही चीज़ें जानने के मतलब वही चीज़ें जानने में दूसरों की हेल्प कर रहे हैं जो उनको खुद पता चला या फिर या तो अपने इंट्यूशन के थ्रू या फिर अपने साधना के थ्रू। तो ऐसे जैसे उनको पता चला है कुछ चीज़ें जो प्रोसेस से वो होके गुजरे हैं, अब दूसरों को वो वही चीज़ें बताने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बुक्स या फिर कॉन्सेप्ट्स के बारे में पॉडकास्ट जैसे कि द बियर बाइसेप्स रणवीर शो, ये सारी चीज़ें हो गया, या फिर इतने सारे स्पिरिचुअल गुरुज़ का एक साथ एक डेलिबरेशन पे आना। तो ये जो कॉन्वर्सेशन मुझे दिख रहा है, एक चीज़ का मुझे पता चल गया है कि आप हमेशा से ही कोई ऐसे इंसान रहे हो जिनको डेलिबरेट करना, लोगों के साथ बात करना, चर्चा करना अलग अलग विषय के बारे में ये बहुत अच्छा लगता था। ये किसी लोगों को ये बहुत ही बोरिंग लगता होगा, किसी लोगों को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता होगा आपके बारे में, लेकिन ये आपका नेचर है इसको
मतलब ये है तो है। अब आप, ऐसा नहीं है कि आपको क्रिटिसाइज़ नहीं किया गया है इन सारी चीज़ों को लेकर। क्रिटिसिज़म्स आपको काफ़ी मिले होंगे आपकी ज़िंदगी में कि आपको बोला गया है कि आप इन सब चीज़ों के बारे में क्यों इंटरेस्ट दिखाते हो, आपको अलग-अलग चीज़ें, मतलब जैसे दूसरे लोगों को पसंद है कन्वेंशनल चीज़ें, वो सारी चीज़ें क्यों नहीं पसंद, कन्वेंशनल मूवीज़, बुक्स, टॉपिक्स, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं पसंद। लेकिन ऐसा भी है कि जैसे ही आप बात करते हो, क्योंकि आपका देखने का तरीका इतना अलग है, आपका बात करने का अंदाज़ इतना अलग है, लोग बस बैठ के सुनते होंगे आपकी बातें कि आप क्या बोल रहे हो, कैसे चीज़ों को समझा रहे हो। तो आप काफ़ी चार्मिंग हो, एन्चेंटिंग हो उस तरीके से अगर देखा जाए तो। लेकिन ये सारी चीज़ें तो अलग है, मतलब ये अलग बात है। लेकिन अभी जो नेक्स्ट फ़ेज़ में होने वाला है वो है आपका लोगों के साथ सॉरी, चर्चा, 1 मिनट, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मेरा गला पूरा बैठ गया है, थोड़ा सा पानी पीना ही पड़ेगा। हाँ, तो एकदम आपका जो चर्चा, मतलब आप बहुत ज़्यादा चर्चा करने लगोगे ये सारी चीज़ों के बारे में जो जो आपको इंटरेस्ट करता है। लेकिन ये सारी चीज़ जो है काफ़ी स्पेसिफ़िक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ ही रिलेटेड है। तो ये जो कार्ड है ये बोलता है कि व्हाट इटर्नल नॉलेज कैन आई एक्सेस इन ह्यूमन फॉर्म, 13 लाइन्ड ग्राउंड स्क्विरल। तो 13 जो कार्ड है ये हमारे टैरो में डेथ का कार्ड होता है। और यहाँ पे ये जो कार्ड है ये उस चीज़ के बारे में भी बोलता है कि वो क्या नॉलेज है जो जो हम, वो कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो हम जानते थे पहले, जो अभी ह्यूमन फॉर्म में हम भूल चुके हैं, और वो कौन से नॉलेज है। जैसे कि हम अगर स्पिरिट फॉर्म में होते तो शायद से हमारी जानने के तरीके, चीज़ों को समझने के तरीके अलग होते। लेकिन अभी ह्यूमन फॉर्म में एक स्पेसिफ़िक वे में हम चीज़ों को समझ सकते हैं। वो ह्यूमन लैंग्वेज से इंटरप्रेट किया जा सकता है, और ह्यूमन लैंग्वेज के अलावा भी काफ़ी और मीडियम्स है जिनको हमने डेवलप किया है चीज़ों को सीखने के लिए, जैसे कि वीडियो हो गया, फिर ऑडियो, लैंग्वेज, बुक्स, स्क्रिप्ट, ऐसे चीज़ों से, पेंटिंग्स, ऐसे चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, मीडियम्स को नॉलेज इम्पार्ट करने के लिए, गेन करने के लिए। तो ह्यूमन फॉर्म में स्पिरिचुअल नॉलेज भी अलग तरीके से ही हमें मिलता है, वो मेडिटेशन के थ्रू हो, टेलीपैथी के थ्रू हो, अलग अलग तरीके से मिलता है। तो ये जो प्रोसेस होता है रिमेंबर करने का, आपका स्पिरिचुअल ट्रूथ, आपका स्पिरिचुअल कोर, वो ह्यूमंस के लिए अलग है और बींग्स के लिए थोड़ा सा अलग होगा। ह्यूमन फॉर्म में वो सारे क्या नॉलेज है जो आप गेन कर सकते हो। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी अलग होगा ह्यूमंस के लिए। जो एआई, अभी एआई का बहुत चर्चा हो रहा है, एआई का स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हो सकता। ऐसा बोला जाता है कि हाँ, वो हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एक्सेस कर सकते हैं, बस उनको डाउनलोड ही करना पड़ेगा क्या होता है, और फिर मिला जुला के उन सब चीज़ों के बारे में बात करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमारे पास जो 7 चक्रा है, वो काफ़ी ज़्यादा चक्रे हैं, लेकिन मेन प्राइमरी चक्रा तो 7 है। वो सारी चीज़ें तो उनके पास नहीं है, और उनको वो ह्यूमननेस, वो जो ह्यूमननेस है, क्या क्या बोल रही हूँ मैं, ह्यूमननेस है, मतलब इंसानियत है, इंसान जैसी चीज़ें हैं वो तो वो नहीं ला पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अलग होता है उनमें, और मतलब ह्यूमन में और किसी कोई और क्रीचर में, या एआई तो क्रीचर भी नहीं है। सेकेंड है फ्रीडम ऑफ चॉइस। योर चॉइसेस आर योर्स टू मेक, डोंट अलाउ अदर्स टू मेक योर चॉइसेस फॉर यू। एक चीज़ है, आपको आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा नेक्स्ट फेज़ में, तो आपके पास ये चॉइस रहेगा कि आप इस चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर इस जर्नी को, या फिर आपका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस है उसको क्विट करना चाहते हो। ये आपके ऊपर है, आप क्या डिसीजन लोगे उस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपका प्रोग्रेस कितना स्लो होता है या कितना फास्ट होता है। देखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को तो आप रोक नहीं सकते हो, ये आपका, अगर आप इंसान के रूप में आए हुए हो और मेरी वीडियो सुन रहे हो तो
स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो गारंटीड है, मेरे वीडियो सुनने की वजह से नहीं, ये इंसानों को तो मतलब लास्ट जो हमारा डेस्टिनेशन होता है वो 12th हाउस ही होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ही होता है। तो वो तो होगा ही, अगर आप इस जन्म में रोक के रखते हो तो नेक्स्ट लाइफ में ये स्टार्ट होने लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे ले रहे हो चीज़ों को, लेकिन ये होने तो वाला है। यहाँ पे जुपिटर के 2 मून्स है, ठीक है? गाइड करने के मतलब आपको गाइड करने के लिए, क्योंकि ये एंटीना जो है, ये समझ के चलेंगे कि ये एल्क आप हो, जिसका थर्ड आई भी अवेकन होने वाला है। तो ऐसे-ऐसे चीज़ों आपको समझ में आएगा जो आपको पहले समझ में नहीं आते थे, ठीक है? और बैलेंसिंग पोलैरिटीज़ में कंपैशन एंड डिटर्मिनेशन है, लेकिन पोलैरिटीज़ अगर बोला जा रहा है तो डुअलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, जैसे कि अच्छा-बुरा, खाली देन एम्प्टी फुल, ऐसा ही खाली भरा, ऐसा कुछ। देन डे नाइट, ये जो सारे चीज़ें हैं, डे नाइट बोल के मुझे एक चीज़ याद भी आ रहा है कि डे नाइट बोल के कार्टून है, मैं कोशिश करूँगी वो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँ, अगर आप चाहें तो वो कार्टून देख सकते हैं। काफ़ी यिन यांग, डे नाइट, फिर डुअलिटी के बारे में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो, फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में। तो ये डुअलिटी जो होता है ना, ये हमारा इल्यूजन होता है एक्चुअली। जो यूनिटी कॉन्शियसनेस है, कृष्णा कॉन्शियसनेस या क्राइस्ट कॉन्शियसनेस भी बोला जाता है उसको, वही सच है, वही वो एक ट्रुथ है। लेकिन हमारा जो परसेप्शन होता है वो ये इल्यूजन को क्रिएट करता है कि कोई चीज़ हमारे लिए अच्छा है, कोई बुरा है, कोई थोड़ा सा साफ़ है, कोई थोड़ा सा मतलब क्या बोलता है क्या बोलते हैं उसको, क्लीन डर्टी। हिंदी में ऑपोजिट्स बोलना मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, मैं इंग्लिश में बोलूँगी। गुड बैड, स्ट्रॉन्ग वीक, फिर क्लियर वेग, ऐसे जो सारे एक्सट्रीमिटीज़ और पोलैरिटीज़ हमें दिखाया जाता है, वो एक्चुअली मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है। चीज़ें बस होते हैं, हम उसको लेबल करते हैं डुअलिटी में। ये अच्छा बुरा बोल के एक्चुअली कुछ होता नहीं है। लाइट डार्क दोनों, दे आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एक ही कॉइन के 2 अलग-अलग एक ही सिक्के के 2 अलग-अलग साइड है। तो ये चीज़ समझना हायर लेवल का काम है, मतलब हायर लेवल में जब आप जाओगे तभी ये सारी चीज़ें समझ में आता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, आप चाहे यूनिटी कॉन्शियसनेस, आप चाहे कितने डिटेल में लोगों को समझाओ, लेकिन वो समझ में नहीं आता है यूजुअली लोगों को। लेकिन ये एंसेस्टर्स कार्ड जो कि आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड है, वो दूसरे ग्रुप्स के लिए मैंने एक कार्ड ही निकाला, ये आया, तो मुझे ये चीज़ समझ में आया कि जितना आपको डाउनलोड्स मिल रहा है आपके मुझे लग रहा है कि ग्रुप 1 जो था उससे थोड़ा सा हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आप हो, और नेक्स्ट फेज़ में आपका ये जो चॉइस है कि आप काफ़ी झेल चुके हो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो आपके लिए बहुत पहले से ही स्टार्ट हो चुका है। तो आपको ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा-थोड़ा अभी भी पता है, और आपके घर से आप ही वो इंसान हो, आपके फैमिली में आप ही वो इंसान हो जो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग को इतना करीब से महसूस करने वाला है। आप वो एंसेस्टर्स से, मतलब आपके पूर्वजों ने आपको सिलेक्ट किया है उस चीज़ को कैरी आउट करने के लिए, मुकाम देने के लिए, जो कोई और नहीं कर सकता। आप थोड़े से अलग होंगे आपके फैमिली में, आपकी समझ, आपकी बातें, आप जैसे लोगों से रिलेट करते हो, जैसे चीज़ें आपको पसंद है। यहाँ पे भी कॉन्वर्सेशन में आ रहा था कि आप बहुत अलग तरीके के हो, और ये बोलना स्टार्ट किया मैंने ये बोल के कि राइनो बहुत थिक स्किन, बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एल का भी स्ट्रेंथ ही दर्शाया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, और आपको खुद के लिए अभी वो कंपैशन और डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा कि आपने जो भी झेला है वो आपके जर्नी का पार्ट था। अब नेक्स्ट फेज़ में आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें हुए हैं एक कारण से, और आपके पूर्वजों ने ये मान के कि उनके ब्लड लाइन में कोई ऐसा इंसान आए, कोई ऐसा एक सोल आए जो इनके स्पिरिचुअल ग्रोथ को काफ़ी आगे लेकर चले जाए, काफ़ी आगे बढ़ा दिया, इनके फैमिली, इनके लीनिएज के जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है उसको बढ़ा दी। इसकी वजह से आप आए हो। तो आपके ऊपर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी है और आपसे आशा भी है, और वो आपको हेल्प भी करने वाले हैं आपके जर्नी में कि आप बढ़ जाओ आगे। और अब आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस
होते होते अभी इस स्टेज पे आ गया है ना। इस ये कार्ड जो है डेथ के बारे में भी बात करता है। तो काफ़ी सारे डार्क नाइट ऑफ द सोल, ऐसे ऐसे चीज़ें जैसे हुए होंगे आपके साथ, जैसे आपको लगा कि मैं मर जाऊंगा, इसके आगे मेरी ज़िंदगी मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन वहाँ पे जैसे कैटरपिलर को लगता है बटरफ्लाई बनने से पहले वो मर जाएगा, वैसे ही कुछ आपके साथ भी हुआ। आपको लगा कि आपकी डेथ हो जाएगी, लेकिन डेथ तो हुई नहीं, आप बटरफ्लाई होके निकले। तो आपकी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस रहे होंगी लाइफ में, और आगे चल के भी होने वाली है। लेकिन आप उस मुकाम पे अब नेक्स्ट फेज़ में पहुंच जाओगे कि आपका जो सिस्टम है, एनर्जेटिक सिस्टम है, उसका अपग्रेड बहुत ज़्यादा होने वाला है। जैसे आपको लगेगा कि आप अपने डाइट पे चेंज लाओ, वेजिटेरियन डाइट फॉलो करो, ऑर्गेनिक चीज़ें खाओ, हर्बल टी पियो, जैसे जैसे आपकी मतलब जो भी आपके शरीर के लिए नेसेसरी है और सही है, आप वही करोगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जो आपका हो रहा है वो एक ही वेसल से, मतलब एक ही शरीर से हो पाएगा, और उस शरीर का ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है, और वो आप काफ़ी अच्छे से निभाओगे इस फेज़ में। तो अब देखते हैं टैरो क्या बोल रहा है। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी स्पिरिचुअली अवेकेंड ऑलरेडी हो, मतलब, और ये नेक्स्ट फेज़ में वो बस और ज़्यादा इंटेंस होता जाएगा। ठीक है, ग्रुप 2 का नेक्स्ट फेज, स्पिरिट ग्रुप 2 का नेक्स्ट फेज, व्हाट विल ग्रुप 2। तो हाई प्रीस्टेस, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। शायद से आपका कोई एंसेस्टर, या फिर आपके घर में अगर किसी की डेथ हो गई हो, वो अगर कोई फीमेल पर्सन है, जैसे कि आपके घर में कोई ओल्डर फीमेल की अगर डेथ हो गई है, वो आगे जाके वो पार कर चुकी है, अगर अलग डिमेंशन में जा चुकी है, और वहाँ पे जाके उनके सोल ने आपके प्रोग्रेस के लिए बहुत ही अच्छे से काम किया, और अभी वो आपके स्पिरिट गाइड की तरह आपको गाइड कर रहे हैं। और हो सकता है कि वो जितना कॉन्शियसनेस, मतलब अर्थ में रहते हुए उन्होंने जितना कॉन्शियसनेस का लेवल रीच किया था, उससे काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल आप रीच करने वाले हो। तो वो अपने ही तरीके से, क्योंकि अभी वो स्पिरिट रेल्म में है, स्पिरिट फॉर्म में है, तो उनके लिए वो सारी चीज़ें बहुत ऐसे तरीक़ों से आपको गाइड करना पॉसिबल है जो ह्यूमन वे में नहीं पॉसिबल था, और वो सारी चीज़ें वो करने वाले हैं। अच्छा, ये फर्स्ट ग्रुप में भी आया था। आप में से बहुतों को आई थिंक फर्स्ट ग्रुप भी अट्रैक्ट किया होगा। तो आप जितना ज़्यादा काम करोगे इस चीज़ में, डेथ यहाँ पे भी आया है, कार्ड नंबर 13 ये भी आया है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस रहेगा आपका नेक्स्ट फेज़। आप ऑलरेडी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सह चुके हो, लेकिन नेक्स्ट फेज़ में जो होगा आपको समझ में आएगा कि वो क्रिटिसिज्म सहना आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट था, और वो सारे एक्सपीरियंसेस मिलके आपको कैसे एक अलग इंसान बना दिया है उन सारे एक्सपीरियंसेस ने। तो अब आपको समझ में आएगा कि जितना ज़्यादा आपने सहा है उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ हुआ है, क्योंकि ये बैलेंस का कार्ड है, गिव एंड टेक, एकदम इक्वल बैलेंस। तो काफ़ी ज़्यादा आपका प्रोग्रेस हुआ है। ओह गॉड, ये पूरा एकदम फर्स्ट ग्रुप की तरह आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी रहेगा ये नेक्स्ट फेज़ आपके लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत चीज़ें होंगी आपके साथ जो पहली बार हो रही है। और मैं देख रही हूँ कि आपके शायद से आपके एंसेस्टर्स में कोई दूर का कोई होगा जिनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है, या जो स्पिरिचुअल है, लेकिन आप उनसे भी ज़्यादा आगे जाओगे स्पिरिचुअल रेल्म में, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब आपकी होगी तो आप उनसे भी ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाओगे। लेकिन उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप समझो। तो कंपैशन और डिटर्मिनेशन का कार्ड क्यों आया मुझे समझ में आ रहा है। आप खुद के लिए वो कंपैशन रखना, और ये इस बात को समझना कि आपका डेस्टिनी है आगे जाना, आप सच में जाने वाले हो। इसी वजह से ये सारी चीज़ आपके साथ हुए हैं। वो कुछ मतलब अजीब अजीब चीज़ें जैसे जो आपके साथ बचपन में हुए होंगे, जैसे आप गिर के भी आपको चोट नहीं आई, या फिर आप कहीं गए थे जहाँ पे आपको मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाता लेकिन आपको किसी ने आके बचा लिया। वो सारी चीज़ें क्यों हुए, क्यों यूनिवर्स के लिए ज़रूरी था कि आप इस लाइफ टाइम को एक्सपीरियंस करें, और आप उस मुकाम तक पहुँचे जो आपके एंसेस्टर्स ने भी आपको जिस मुकाम तक पहुँचने की ब्लेसिंग्स दी है।
वो आपके साथ हो ये बहुत ज़रूरी था, और आप इम्पॉसिबल कुछ चीज़ें करने वाले होंगे, लेकिन उससे पहले तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पेशेंस रखें। और जब आप समझ लीजिए कि जब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस चलेगा, एनर्जी इतना ज़्यादा इंटेंस होगा कि आपको कोई और काम करने का एनर्जी नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि मैं मुझसे कुछ और नहीं हो पाएगा। उस टाइम पे आप ज़्यादा ये ना सोच के कि मेरे से और कुछ नहीं हो पाएगा, या फिर लोग आपको क्रिटिसाइज़ भी करें तो आप थोड़ा सा सह लीजिए, क्योंकि आगे जाके एनर्जी जो है एकदम चेंज हो जाएगा। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, तो मैं जो बोल रही थी वो बहुत ज़्यादा ही आपके लिए एप्लीकेबल है। यूनिवर्स आपसे बहुत प्यार करते हैं, और जो आप मतलब एक कोई इंसान है जो आपके जर्नी में आपको जॉइन करेगा, वो भी मतलब ये बहुत सिमिलर है फर्स्ट ग्रुप के साथ, लेकिन ये वाला मैसेज नहीं आया था। फर्स्ट ग्रुप में कोई एक इंसान है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, और थोड़ा सा भी टाइम है उनसे मुलाकात में, या फिर उनसे पूरा यूनियन में। अगर आपको एक खुशहाल पीसफुल रिलेशनशिप चाहिए तो वो अभी नेक्स्ट फेज़ में तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन हाँ ये होने वाला है, और वो आपको जॉइन करेंगे आपके इस जर्नी में, ये तो गारंटीड है। ठीक है, तो आपका खुशहाल फैमिली भी, आई थिंक इट्स वेरी मच गिवन, वेरी 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 मच गिवन। ठीक है, आपको लगेगा ये पॉसिबल नहीं है, मतलब नहीं हो सकता ये, उतना जितना आप चाहते हो वैसा नहीं होगा, लेकिन जैसा आप चाहते हो वैसा ही होने वाला है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, शायद नेक्स्ट फ़ेज़ वो वाला फ़ेज़ नहीं है जब आपको वो सारी चीज़ हासिल हो रहे हैं, लेकिन इस लाइफ टाइम में हासिल होंगे, ये गारंटीड है। ठीक है, तो नेक्स्ट फ़ेज़ में थोड़ा सा स्पिरिचुअल अवेकनिंग इंटेंस होने वाला है। हमारे राइनो को इंस्पिरेशन की तरह रख के आप थोड़ा सा सह लीजिए, बाकी आगे तो जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आपकी। तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 2। अगर पसंद आया तो लाइक द वीडियो। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको बंगाली और इंग्लिश रीडिंग्स पसंद है, चाहिए उस लैंग्वेज में, तो आप मेरे बंगाली और इंग्लिश चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 3, अगर आपने सेलेक्ट किया था ये चिंपैंजी, देन वेलकम टू योर रीडिंग। दिखा देते हैं आपको, काफ़ी क्यूट है। पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है? ओह ओके, आई होप दिख रहा होगा। राइट, सो आपका फर्स्ट कार्ड है सर्विस, सेकंड कार्ड है क्लाउड्स, या नो स्काई उसमें क्लाउड्स है तो मुझे क्लाउड्स ही लगता है। देन थर्ड कार्ड है द स्पेस बिटवीन योर लाइफ्स, यू कैन ड्रीम इट, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन क्रिएट इट। और देन लास्ट कार्ड है लाइट हार्टेडनेस, कार्ड नंबर 57, इट इज़ टाइम फॉर यू टू लेट योर इनर चाइल्ड आउट टू प्ले। आपका जो मैंने थोड़ा सा पॉज किया था, तो आपका जो रीडिंग है ग्रुप 3 वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे नहीं पता कि आप एक्साइटेड हो या नहीं, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा आपके लिए। तो एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रहा है वो है कि आप, जब मैं ये कार्ड से पुल कर रही थी ना इस डेक से, ये डेक मेरे सामने तो अभी है नहीं, लेकिन इस डेक में जितने कार्ड्स हैं बहुत अलग है, अलग अलग एनिमल्स के कार्ड हैं, लेकिन मुझे समझ में आ रहा था यहाँ पे 4 ऐसे कार्ड है, सन, मून, स्काई और कुछ और बोल के, आई थिंक सन, मून, स्काई एंड यूनिवर्स, ऐसा कुछ, स्टार, हाँ स्टार, ऐसा कुछ है। तो ये 4 कार्ड जो कि अलग है बाकी कार्ड्स से, ये 4 कार्ड्स मुझे दिख रहे थे और मुझे समझ में आ रहा था कि यही इन चारों कार्ड्स में से कोई एक आने वाला है, और ये स्काई आ गया। तो मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि मेरा इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा था इस बारे में कि कोई अलग सा कार्ड आएगा, आपका एनिमल कार्ड नहीं आएगा। एनिमल कार्ड्स जैसे इस डेक में ऐसे आते हैं, सारे कार्ड्स ही करीब ऐसे, सॉरी ऐसे है इस डेक में। मुझे नहीं दिख रहा और एनिमल कार्ड्स है या नहीं, सामने होता तो मैं दिखा देती, कैसे नहीं है, होना तो चाहिए, किधर है, हाँ एक और है। राइट, ये ग्रुप 1 और 2 का कार्ड्स है, तो ऐसे कार्ड्स होते हैं। ठीक है, आपके लिए अलग 4 कार्ड्स ही मुझे दिख रहे थे और उसमें से स्काई आया, लेकिन मुझे समझ में आ रहा था कि स्काई आया है, लेकिन स्काई में तो सन, मून, स्टार सब होते हैं, तो चारों की जो एनर्जी है वो आपके रीडिंग में है। बहुत पावरफुल होने वाला है आपका नेक्स्ट फेज़।
आप जो करोगे वो तो आपको लगेगा कि आप अपना ही काम किए जा रहे हो जो आपको यूनिवर्स के लिए करना था। मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जब मैं इस रीडिंग के लिए एनिमल सिलेक्ट कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मन था ये ऐसे लेडी बग सिलेक्ट करने का, मेरे पास है लेकिन मैंने किया नहीं, मैंने एनिमल्स को सिलेक्ट किया। अगर इंसेक्ट्स करती तो कोई ना कोई रीडिंग में लेडी बग आता। मुझे लगता है आप लोगों के लिए ही मैं लेडी बग रखती। लेकिन आप ऐसे जाओगे, आपके नेक्स्ट फेज़ में ऐसे ऐसे काम करोगे जैसे लगेगा जैसे चीज़ें चल रहे हैं वैसे ही तो चल रहे हैं, मतलब कुछ अलग तो नहीं है। आप ज़्यादा लोगों से शेयर भी नहीं करोगे कि आपके साथ कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। आपके साथ अदर वर्ल्डली एक्सपीरियंसेस स्टार्ट हो जाएंगे जो बताना बहुत मुश्किल है। जैसे कि मैजिकल वे में यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने लगेगा। ऐसे ऐसे चीज़ें आपके साथ होंगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि कोई एक पावर है, फोर्स है जो आपके साथ इस हद तक प्रेजेंट है, इस हद तक आपके साथ प्रेजेंट है कि आपकी आपकी हर ज़रूरतों को पूरा करना, ये समझना कि क्या आपके लिए सही होगा, कैसे करने से आप अम, आपके सोल पर्पस को और अच्छे तरीके से कर पाओगे। और जस्ट सो कि जो आपका जो भी ट्रबल है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, वो वो टल जाए। आपको समझ में नहीं आएगा कि इतना हेल्प आपको यूनिवर्स से मिल क्यों रहा है। क्या वो चीज़ है जो जो यूनिवर्स आपसे हासिल कराना चाह रहा है। और बहुत ही एक मतलब ये जो कार्ड इतना सिग्निफिकेंट है, बहुत ही एक इंटेंस टाइम पीरियड में आप लोग प्रवेश करोगे जहाँ पे आपको पास्ट लाइफ्स की मेमोरी आने लगेगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप इन सारी चीज़ों के बारे में किसी से बात नहीं करोगे। ये देख के मुझे स्टोरी याद आ रही है जहाँ पे ये बोला गया था कि कोई एक राजा था जिनके मतलब जिनका ये प्रेडिक्शन आया था कि उनके बच्चे की जब तो उनके बच्चे का ही ये प्रेडिक्शन था, मतलब बच्चे के लिए ही प्रेडिक्शन था कि उनके बच्चे का जब कुछ उम्र हो जाएगा 12 या 13 साल तो एक एनिमल से, मतलब ये जैसे गज़ेल यहाँ पे लगा हुआ है, एक एनिमल से उनकी मौत हो, मतलब एनिमल के द्वारा उस बच्चे की मौत हो जाएगी। तो इस वजह से जब वो उस उम्र पे पहुँचे, वो बच्चा जब 12 या 13 साल या कुछ 15-16 साल का हुआ तो तब उन्होंने क्या किया, तो उस बच्चे को रूम पे बंद कर दिया था और किसी को भी उस रूम पे जाने की परमिशन नहीं थी और उस रूम से वो बच्चा निकल भी नहीं सकता था। लेकिन खैर अब वो पैलेस में ही रहता था, लेकिन हुआ ऐसा कि गज़ेल का एक ऐसा ही सर या फिर कोई जो बोला था कि क्या बोलते हैं उसका, हाथी से मौत होगी या फिर जो भी एनिमल का प्रेडिक्शन आया था कि उस चीज़ से मौत होगी, उस एनिमल का ही कोई बॉडी पार्ट लगा हुआ था दीवार पे, वो गिर जाता है उसके सर पे और उस चीज़ से उसकी मौत होती है। तो ये मैं कहानी इसलिए बोल रही हूँ कि आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ ऐसा भयंकर कुछ होने वाला है, लेकिन आपको सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पता चल जाएंगे इस नेक्स्ट फेज़ में कि ये कार्ड उसी चीज़ का है। कि आपको ये पता चल जाए कि आकाशिक रिकॉर्ड्स का ये बुक है और इसको सिर्फ थॉट या फिर ये थॉट कुछ बोला जाता है इनको, ये ही खोल सकते हैं। और ये उस बुक को खोल के, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस रूम पे घुस के देखोगे कि कोई ये बुक खोल रहा है, लेकिन आपके साथ जो एक्सपीरियंस होगा वो ऐसा है कि टेलीपैथिकली या फिर विजन में आपको पता चलने लगेगा कि कौन कौन वो लोग हैं जिनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट है और वो रिज़ॉल्व करके कैसे इस दुनिया से निकलना है। राइट, अब मुझे समझ में आ गया। आपका जो जर्नी है वो इस जगह पे पहुंच गया है कि आपको और ज़्यादा जन्म रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जितने भी गाइड्स हैं या फिर यहाँ पे 2 बुद्धा भी बने हुए हैं, एनलाइटेंड गुरुज़ हैं, वो अभी आपके लाइफ में आने वाले हैं कि जो भी आपका थोड़ा बहुत काम बचा है, इसीलिए ये सारे कार्ड्स आ रहे थे, स्काई, अर्थ, मून, स्टार, जैसे सब आपके लिए अलाइंड हो रहे हैं ताकि आप अभी जितना आपका कर्म बचा है आप उसको
अच्छे से करके निकल सको। आप ये जो अभी नेक्स्ट फ़ेज़ आ रहा है, आपको समझ में आएगा कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपके लिए बाकी है। आप बहुत ही खुशी-खुशी वो सारी चीज़ें करेंगे आपकी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि आपका अम, मतलब ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद तुरंत आपके साथ कुछ हो जाएगा। बट ऐसा है कि आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगा कि आप अपना कर्म जो है निपटा सको, तो ताकि आपको बार-बार इस रेल्म में वापस ना आना पड़े। आप मोक्ष की तरफ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है आज का रीडिंग। सारे लोग मोक्ष की तरफ जा रहे हैं। मैं खुश हूँ इस बारे में, ऐसा नहीं है कि मैं खुश नहीं हूँ। मैं बस ये बोल रही हूँ कि कुछ-कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं, अरे मोक्ष नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। लेकिन पैसे मेरे रीडिंग में अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहे हैं। अभी बस सिर्फ़ मेरे रीडिंग में मोक्ष मिल रहा है। तो क्या है सर्विस। तो आपका जो जितना काम बचा है अभी दुनिया में, आप वो काम कर रहे हो, पूरा कर रहे हो। आपके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस वर्ल्ड के तरफ, और बहुत ही खुशी-खुशी कर रहे हो। जैसे ये इट इज़ टाइम फॉर यू टू लेट योर इनर चाइल्ड आउट टू प्ले। मुझे एक चीज़ याद आ रही है, जब मेरा खुद का ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे थे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के, और मैं खुद एक ऐसे मुकाम पे खड़ी थी कि जब मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे अभी सारे कर्म कर्म यहाँ पे निपटाना है और फिर अपनी जगह जाना है। तो मुझे ये बोला गया था कि जो भी यूनिवर्स से गाइडेंस मिल रहा है, अगर मैं वो सारी चीज़ें करती जाऊँ, मेरा कर्म पूरा हो जाएगा और फिर मैं यहाँ से जा सकती हूँ कभी और नहीं लौट के आने के लिए। मतलब और नहीं मुझे दुनिया में लौटना पड़ेगा, मेरा जो कर्म का जो हिसाब है वो चुकता हो जाएगा। तो फिर मुझे उस बात की खुशी थी। मैंने फिर जितना भी कर्म या काम मुझे करना पड़ा, वो मैंने बहुत अच्छे से किया। मतलब खुशी थी कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी मैं कर्म कर रही हूँ, लेकिन ये एक्साइटमेंट था कि ठीक है, बताइए मुझे क्या-क्या करना है। तो आपके लिए भी कुछ ऐसा समय आ रहा है जब आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा आपको इस दुनिया में कष्ट नहीं उठाना है। थोड़ा बहुत जो टाइम है, आप हँसी-मज़ाक में बिताएँ, क्योंकि आपके पास एंजल्स, गाइड सारे आ जाएँगे आपको एनलाइटनमेंट के उस मुकाम तक पहुँचाने के लिए, जहाँ पे ज़्यादा लाइफ़ टाइम्स रिपीट करने की और ज़रूरत नहीं होती है। आप काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाओगे, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं टैरो क्या कहता है आपके लिए। बहुत खुशी रहेगा आपको नेक्स्ट फ़ेज़ में। अलग-अलग तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएँगी। जैसे कि किसके साथ आपका कैसा रिश्ता है, और क्यों आपको मतलब आपको ये भी दिखाया जाएगा। आपके साथ अगर आप हिंदू हो और कृष्ण के साथ आपका कोई कनेक्शन है, तो वो बहुत गहरा भी हो सकता है इस फ़ेज़ में, कि आपको समझ में आए। कृष्ण के साथ आपकी मुलाकात हो सपनों में या फिर विज़न में, और वो कन्हैया खुद आए आपको गाइड करने के लिए, क्योंकि वो सखा के रूप में हमें गाइड करते हैं। और बहुत ऐसे लोग जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, आपको मुझे लग रहा है कि आपने काफ़ी लेवल्स ऑलरेडी पार कर चुके हो आप, तो जिनकी होती है वो कन्हैया को किसी न किसी स्टेज में कृष्ण को देख ही लेते हैं। तो आप शायद से अब देख चुके हो या फिर देखोगे, और आपको लगेगा कि बस बता दीजिए मुझे और क्या-क्या बाकी है, मैं करके निकलूँ यहाँ से। तो समय जो है आपका नेक्स्ट फ़ेज़ में बहुत मज़े से गुज़रेगा। आप मदर अर्थ की तरफ भी आपका जो कर्तव्य है, आप अच्छे से पालन करोगे। मुझे लगता है सृष्टि की तरफ आप सृष्टि को ना अपने अम, माता और संतान दोनों के रूप में देखते हो। अब आपको ये समझ में आता है कि सृष्टि के सामने आप कभी संतान के रूप में खड़े होते हो, कभी-कभी सृष्टि के रूप में आप भगवान को अपने अंदर धारण करके क्रिएटर के रूप में भी खड़े हो पाते हो, कि आपको भी वो क्षमता दिया गया है जिससे आप क्रिएट कर पाओ, सृष्टि में कुछ-कुछ चेंजेस ला पाओ। तभी आपका इंसान के रूप में जन्म हुआ है फिज़िकल वर्ल्ड में, और उस चीज़ को आप सीरियसली लेते हो। आपका स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है काफ़ी डेवलप्ड है। तो वो कर्तव्य जो आपका है मदर अर्थ की तरफ, सृष्टि की तरफ, वो आप अच्छे से निभाते हो। उसकी तरफ आपका बड़े ही प्यार से आप अपने कर्तव्य को पालन करते हो।
उन सारी चीज़ के लिए जो जो करना पड़ता है, जैसे मतलब आप ऐसे हो इंसान कि अगर आप पेड़ भी लगाते हो तो कितना अच्छे से मन से सब उस चीज़ के बारे में सब कुछ जान के वो करने का सही तरीका कैसा है ऐसे जान के फिर सारे काम करते हो, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मुझे लग रहा है कि इस स्टेज में आपका ना, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर आपका ऐसा कोई काउंटर पार्ट है जिससे आप मिलन का सोच रहे हो, तो रीयूनियन या फिर यूनियन काफ़ी करीब है। काफ़ी मतलब काउंटर पार्ट के साथ भी आपका मिलन हो जा सकता है नेक्स्ट फेज़ में। यप, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 3 का एनर्जी तो मुझे नहीं दिख रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, फिर 2 ऑफ ब्रांचेस, या आपका काउंटर पार्ट जो है अभी इस फेज़ में आपको सब हासिल हो जाएगा। नेक्स्ट फेज़ में आपको मतलब जो आपकी सबसे मन से जो सबसे गहरी चाहत आपकी रहेगी वो पूरी हो जाएगी। तो काउंटर पार्ट के साथ भी आपका मिलन, जो इतने दिन से आप जिस चीज़ की चाह में लगे हुए थे, या काउंटर पार्ट अगर ना भी हो, जिस चीज़ का भी आपको चाह रहा होगा, आपको आपको लगता मतलब आप डर जाओगे, इतनी खुशी मिलेगी आपको। नेक्स्ट फेज़ आपका बहुत ही ऐसा नहीं है कि लोग आके यहाँ पे बहुत पैसे वैसे मिलेंगे लोगों को, लेकिन जो मिलेगा वो आत्मिक शांति है, और इतना प्रचंड शांति मिलेगा कि आपको डर भी लग सकता है कि मैं कैसे इस चीज़ को पार करूँ, ये सही में मेरे लिए तो है ना, सच में मेरे लिए है ना, मेरे साथ ये सब हो रहा है ना। अवेकनिंग का ही ये सारा खेल है, और इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप बताइए मुझे क्या होने वाला, आप खुद बताइए, मैं और नहीं बता सकती, क्योंकि आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो कहना बहुत ही मुश्किल है। मतलब देख के, किसी को देख के समझ में नहीं आएगा आप ऐसे-ऐसे लेवल्स क्रॉस करोगे। आप उन इंसानों में से हो जो किसी को बताते नहीं हैं। अगर आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, या फिर आप ऐसा हो रहा है कि आपकी मुलाकात शिव जी से हो रहे हैं, मतलब सपनों में, या फिर आपका बहुत गहरा कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है, हो भी चुका है और ज़्यादा होने वाला है, आप किसी को बताते नहीं हो। आपको देख के समझ में ही नहीं आता होगा लोगों को, आप इतनी हँसी मज़ाक में रहते हो डूबे कि किसी को समझ में ही नहीं आता कि आप कितने क्या मतलब सिद्ध पुरुष हो, या फिर मतलब कितने अवेकन्ड इंसान हो आप। लेकिन मतलब काफ़ी जल्दी-जल्दी आप लेवल्स भी क्रॉस करते हो, इसलिए क्योंकि आप ज़्यादा अपनी एनर्जी किसी को देते नहीं, आप अपनी एनर्जी बचाते हो और अपने खुद पे अवेकनिंग पे इन्वेस्ट करते हो, जो आपसे मैंने मतलब काफ़ी सीखने वाली चीज़ है ये चीज़। और लोग आपको देख के बिल्कुल 7 ऑफ फेदर्स आपको देख के समझ ही नहीं पाते कि आपका एनर्जी जो है वो कितना ज़्यादा वेकेंट है। आपको देख के लगता है कि आप तो एक ऐसे इंसान हो जो हँसी-खुशी मतलब सबसे मज़ाक करते फिरते हैं। ये मतलब आपको सीरियसली नहीं लिया जा सकता, आपको देख के लगता है। लेकिन जिसको अंदाज़ा है और जिसको पता चलता है आपके बारे में डेप्थ में, उनको समझ में आता है कि आप एग्ज़ैक्टली कितने अ, कितने लेवल्स कॉन्शियसनेस के क्रॉस कर चुके हो। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये पाइल स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ से, और वह उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका नेक्स्ट फेज़ भी होने वाला है ज़िंदगी का। तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 3। अगर पसंद आया तो लाइक द वीडियो। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप इंटरेस्टेड हो बंगाली और इंग्लिश टैरो रीडिंग में, तो आपको मेरा इंग्लिश और बंगाली चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए वहाँ पे भी, नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी और रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप 4, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये कैमल, देन वेलकम टू योर रीडिंग। आपके कार्ड्स हैं कॉन्सोलेशन एंड थीफ, प्रेरी सॉइल, होल्ड, व्हाट रिचेस डू आई कैरी विद इन, hardened heart, sorry, and then swimming in duality, laying a strong foundation. राइट तो नेक्स्ट फेज़ में जो आपका एक्सपीरियंस होने वाला है उसके बारे में बताने से पहले कुछ और चीज़ें बताते हैं। एक, हमारे अंदर ऐसे कुछ ऑलरेडी अवेयरनेस होती है उन सारे जन्मों से, या फिर उन सारे
एक्सपीरियंसेस से जो हम स्पिरिट रेल्म में अलग अलग जगहों पे एक्सपीरियंस कर चुके हैं, या फिर अपने ही पास्ट लाइफ टाइम में एज ए ह्यूमन और अलग अलग मतलब जीवों के रूप में अगर हमारा जन्म हुआ है। मानव जन्म काफ़ी बोला जाता है कि कई जन्म लेने के बाद होता है। तो मनुष्य के रूप में आने से पहले जितने भी आपके जन्म हुए हैं, वो सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो स्टोर्ड रहते हैं हमारे सिस्टम में। ये प्रेरी सॉइल में वैसे ही बोला जा रहा है कि वो जो सारे एक्सपीरियंसेस है वो फर्टिलाइज़र की तरह है, और उन सारे एक्सपीरियंसेस को आप यूज़ कर सकते हो जैसे जैसे आपको चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे आपको ज़रूरत पड़े, जैसे कि एक प्लांट वो सारी चीज़ें सॉइल से ले सकते हैं जिन चीज़ों की उसको ज़रूरत है। कैमल भी अपने हम्प में वैसे ही स्टोर करता है। तो ये स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, लाइक थिंग्स बीइंग देयर एज एंड व्हेन यू नीड, जैसे आपको चाहिए वैसी चीज़ें आपको ऑलरेडी मिलेंगी, अपने अंदर मिलेंगे। ये जो थीम है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपके रीडिंग में। बोला जाता है कि जो भी आपको चाहिए इस दुनिया में, ज़िंदगी में, वो आपके अंदर है। यू ऑलरेडी होल्ड इट इनसाइड ऑफ यू। ठीक है, तो आप वो व्हाट रिचेस डू आई कैरी विद इन, ये आपको पूछना पड़ेगा खुद को कि वो क्या वेल्थ है जो मेरे अंदर, मेरे खुद के अंदर विराजमान है, मेरे सोल के अंदर है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग थीम है। दूसरा, स्विमिंग इन डुअलिटी, लेइंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। तो जो नेक्स्ट फेज़ है उसमें ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस आपके होंगे जो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स से रिलेटेड है, इन द सेंस कि आपको ज़िंदगी का 2 साइड्स पता चलेंगे। जैसे कि अगर आपके साथ बहुत बुरा हुआ है तो अभी आपके साथ बहुत अच्छा होगा, अगर आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है किसी चीज़ में तो आपके साथ बुरा भी होगा। ये दोनों साइड देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा लगाने के लिए बोला जाएगा कि इनमें से सच कौन-सा है। क्या ये सच है कि आप बहुत ज़्यादा अनलकी इंसान हो जिसके साथ सिर्फ बुरा होता है, तो आपको दिखाया जाएगा कि अच्छा भी तो आपके साथ हुआ है। या फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये सच है कि दुनिया में और जो लोग हैं वो अनलकी हो भी सकते, लेकिन आप भगवान के फेवरेट हो जिसके साथ कभी कुछ बुरा हो नहीं सकता, क्योंकि आपको हमेशा भगवान आके बचा लेंगे। क्योंकि जो भी आपके दिमाग में अभी कंडीशनिंग है कि इंसान भगवान के कोई जितना करीब होता है कोई भी भगवान के, भगवान उतने उनके ऊपर उतने मेहरबान होते हैं, तो भगवान आके आपको बचा लेंगे, ऐसा लगता है आपको। फिर आपको ये दिखाया जाएगा कि आपके साथ ज़िंदगी में कितना बुरा हुआ है, फिर आपको पूछा जाएगा तो तब भगवान कहाँ थे। तो ये डुअलिटी जो है आपको दिखा के पूछा जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है, और आप सोचोगे नहीं, सच झूठ बोल के तो वैसे कुछ है नहीं, दोनों ही सच है। मैं ऐसा भी हुआ है मेरे साथ जब भगवान ने आके मुझे बचाया है, ऐसा भी हुआ है मेरे साथ जब मैंने सच में ये सोचा है कि भगवान है भी या नहीं, या फिर मेरी तरफ देख भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे ऐसी चीज़ें सहनी पड़ी। और फिर आपको ये बोला जाएगा कि यही गेम है, यही डुअलिटी का गेम है, लेकिन ये नेक्स्ट मतलब ये आगे जाके ऐसा होगा। पहले आपको ऐसी कुछ चीज़ें महसूस करने के लिए दिए जाएंगे, ऐसे कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए दिए जाएंगे जहाँ पे आप मतलब हो सके तो आपको इतना दर्द महसूस होगा कि आपको लगे कि मैं इसके आगे अपना जो दिल है वो किसी के लिए खोलना नहीं चाहता, आपका मन किसी के लिए नरम नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ़ हुआ है कुछ कुछ चीज़ों से। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब कोई चीज़ है जो इतना ज़्यादा दर्दनाक हो सकता है कि मुझे पूरा ख़त्म कर दे। मुझे वो चीज़ याद आ रही है जब महादेव ने पार्वती को अपनाने से पूरा इनकार कर दिया था, ये बोल के कि अगर नेक्स्ट टाइम उनको वो सहना पड़े जो सती के साथ हुआ तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, सृष्टि सह नहीं पाएगी, क्योंकि महादेव सृष्टि के एक बड़े पिलर है, त्रिमूर्ति में से एक है, उन पे सृष्टि का जो बैलेंस है वो डिपेंड करता है। तो अगर वो नहीं सह पाए तो सृष्टि कैसे ले पाएगी, विनाश हो जाएगा। तो वैसा ही आपका कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहा है या फिर रह सकता है जिसको आपको, जो देख के आपको लगेगा, हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो जाए, या फिर कोई ऐसा चीज़ जो आप बहुत करीब मानते हो आपके दिल से,
दिल के बहुत करीब, वो हो सकता है आपसे छीन लिया जाए या फिर छीन लिया जा चुका है, और आपको उस चीज़ से निकलना है ये जानते हुए कि आप वो अकेले इंसान नहीं हो जिसके साथ ये हुआ है। ना ही इसका मतलब ये है कि भगवान आपके ऊपर सर के ऊपर से हाथ हटा लिए हैं, ये नहीं है, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर झाँको और वो सारे सारे जो विज़डम है जो तुम्हारे सोल में स्टोर्ड है, राइट। तो क्या बोला जा रहा था? ओके, थोड़ा सा मिस हो गया क्योंकि मुझे पॉज़ करना पड़ा। तो जो भी है, मैं अपने मैसेज पे वापस जाती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा आपको ये समझाया जाएगा कि जो आपके साथ हो रहा है वो दूसरों के साथ भी हो चुका है, और आपके सोल के अंदर वो सारी चीज़ें स्टोर्ड है कि आपके पास्ट लाइफ में भी आप ऐसे बहुत सारे ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस घटना को ही महसूस कर कर चुके हो, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस किया है, महसूस किया है, जिसका एंटीबॉडी आपके अंदर ऑलरेडी है। अगर आप चाहो तो उस विज़डम को यूज़ कर सकते हो बाकी सारे लेवल्स क्रॉस करने के लिए जो अभी आपको मुश्किल लग रहा है। इससे पहले भी आपने बहुत सारी मुश्किल से मुश्किल चीज़ें क्रॉस किए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कैमल जब हंग्री हो रहा है और उसको प्यास लग रही है उसको बोला जा रहा है ऐसे कि उसको जो भी चाहिए उसके ऑलरेडी बॉडी में है, उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वही आपके पास ये सारे विज़डम है, आप इससे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें देख चुके हो, सह चुके हो। आप बस आपके सोल के विज़डम पे कंसंट्रेट करो। ऐसा हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसे चीज़ें ऐसे छीन लिया जाए जो आपको लगे कि बहुत ही गलत है। जैसे कि यहाँ पे थीफ है, तो हो ही सकता है कि आप मतलब आपको बिल्कुल ही अनजस्ट लगे कि कैसे कोई आपकी ज़िंदगी में आके आपको ऐसे ट्रीट कर सकता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो बहुत गलत तरीके से आपका इस्तेमाल करना, आपसे कुछ छीन लेना, ऐसा होगा और लगेगा कि यूनिवर्स जो भी दे रहा है, मतलब ऐसा है कि आपको, मतलब मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा। समझ लीजिए कि आप किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो इंसान आप पे चीट करे, लेकिन उसी टाइम पे आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त आ जाए या फिर कोई ऐसा जॉब मिल जाए जो आपका प्रोफेशनल जो आपका स्टेटस है वो बहुत हाई कर दे, या फिर ऐसा कोई दोस्त आ जाए अब जिससे आपको फ्रेंडशिप की वैल्यू पता चले, और जो आके उस मोमेंट पे आपको ऐसे संभाले अगर वो नहीं संभालता वैसे तो आप सह नहीं पाते। ठीक है, तो ये कॉन्सोलेशन आपको लगेगा कि जैसे बहुत कोई जो एक नाइंसाफ़ी आपके साथ हो रहा है, उसके लिए यूनिवर्स आपको बहुत छोटा सा एक कॉन्सोलेशन दे रहा है। लेकिन ये कॉन्सोलेशन जो है छोटा बिल्कुल नहीं है, वो बहुत बड़ा है, और वो आपके मतलब सोल लेवल पे डिपॉज़िट किए हुए कर्म हैं, जिनका रिज़ल्ट आपको मिल रहा है। तो अभी आप बहुत ही मैट्रिक्स का एक चीज़ देखोगे, जहाँ पे मैट्रिक्स का दो ऐसे फेसेस आपको दिखाए जाएंगे, डुअल फेसेस, बिकॉज यू विल बी स्विमिंग इन डुअलिटी, जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले किया जाएगा, और इस एक्सपीरियंस को आगे जाके एग्ज़ाम्पल बना के आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी कि अगर आप देख रहे हो कि आपका बहुत बड़ा कोई लॉस हो रहा है, उस लॉस को दिखा के आगे आपको बहुत सारा लेसन दिया जाएगा। जैसे वेदांत में एक कॉन्सेप्ट है तूड़िया बोल के, वहाँ पे बोला जाता है इफ़ यू डोंट एक्सपीरियंस, मतलब अगर आप नहीं एक्सपीरियंस करोगे बहुत ही भयंकर या फिर डेथ लाइक कोई फिनोमेना, डेथ लाइक कोई प्रोसेस, मतलब ऐसा प्रोसेस जब आपको लगे कि नहीं मैं ज़िंदा ही नहीं बचूँगा, मैं मर जाऊँगा, इतना पेन हो रहा है,
तो आपकी अवेकनिंग नहीं होगी। और उस प्रोसेस से गुज़रने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि लाइफ़ का जो उससे पहले जो आपका स्टेट था वो एक इल्यूज़न था। और ऐसे ही जैसे हम डेथ के प्रोसेस से गुज़रते हुए समझ में आता है हमें कि लाइफ़ का जो आगे वाला स्टेज इल्यूज़न था, और मतलब पिछला स्टेज इल्यूज़न था और आगे जाके हम और अवेकेंड होते जाते हैं, वैसा ही कुछ आपका भी प्रोसेस रहेगा। ये जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें आप हो सकता है आपके साथ ऑलरेडी कुछ हो चुका है जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, और आप नेक्स्ट स्टेज में ये समझ रहे हो कि ये होना क्यों आपके लिए ज़रूरी था, और आप खुद अपना इनर पावर जो आपके सोल में ऑलरेडी स्टोर्ड है उसको एक्सेस कर पा रहे हो, उसका इस्तेमाल सही से करना सीख रहे हो। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके लाइफ में, मतलब ये बिल्कुल ही पॉसिबल है। जो जिस चीज़ मतलब उस चीज़ ने आपको तोड़ के रख दिया। थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपके हस्बैंड का कोई और अफेयर हो या फिर आपके गर्लफ्रेंड का कोई एक और अफेयर हो, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है वो आपके कार्मिक घर वाले हो, जो आपको प्रोग्रेस करने से रोक रहे हैं। घर वाले हो सकते हैं, मतलब जो घर का सिचुएशन, ये क्या है, ये जो सारा सिचुएशन है ये पूरा टर्न होगा, पूरा चेंज होगा, और आपको इतनी खुशी महसूस होगी कि ये सिचुएशन एंड हुआ है। जो भी आपका एक्सपीरियंस हुआ है, एक्सपीरियंस मतलब अच्छे से हुआ, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से जो निकलेगा उसका निकलना एकदम ज़रूरी है। आपको खुशी मिले इस चीज़ के लिए, मतलब आपकी ज़िंदगी में खुशी हासिल हो, आपको खुशी हासिल हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो जा रहा है उसको आप जाने दें, आप रोके ना। आपका ये तो चीज़ तो गारंटेड है कि आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आपको हाँ, अभी समझ में आपको नहीं आएगा, राइट। जब आप इस चीज़ में से गुज़र रहे होंगे आपको लगेगा कि यही तो वो चीज़ था जिससे आपको हर एक खुशी मिल रही थी, जिससे आपको सक्सेस मिल रही थी, मिल रहा था। और आप एकदम अपने मतलब आपको सब आपको देख के सोच रहे थे कि कितना स्ट्रॉन्ग है ग्रुप 4, कितना काबिल है। लेकिन अब जब वो चीज़ चला जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि उस चीज़ से आपकी काबिलियत, आपकी सक्सेस, आपकी खुशी बिल्कुल भी कम नहीं होती है। उस चीज़ के जाने से आपकी काबिलियत, खुशी और आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका जो सक्सेस है वो कम नहीं होता है, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये सब आपका है। उस इंसान की वजह से आप सक्सेसफुल नहीं थे, आप खुद के वजह से सक्सेसफुल थे। आप खुद, हाँ, आपकी डेस्टिनी है ये सारी चीज़ महसूस करना, इसी की वजह से आप सक्सेसफुल थे। और ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, इसको लगता था, और ये शायद से आपको ऐसा समझाते होंगे कि ये इंसान जो जा रहा है या फिर कोई एक ऐसा सिचुएशन जो जा रहा है, उस चीज़ से आपको ऐसा लगता होगा कि उसी चीज़ की वजह से आप सक्सेसफुल थे और आपको लोग पहचानते थे, वही कारण था आपके दुनिया में होने का। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप खुद, ये सारी काबिलियत आपकी खुद की है, उस इंसान की वजह से नहीं है। और इसके जाने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप कितने ज़्यादा दलदल में फंसे थे और कितना ज़्यादा आपको मैनिपुलेट करके एक इल्यूजन में रखा जा रहा था। हाँ, आप अभी खुद का इमोशनल केयर खुद ले पाएंगे और आपको समझ में आएगा इस इंसान के पास जाना, इस इंसान से बात करना, मगरमच्छ को, मतलब एक बंगाली में कहावत है, खाल केटे कुमीर, मतलब अपने ही पौंड में मगरमच्छ को लाने के बराबर है। तो उस चीज़ को आप ना ही करें, इस इंसान को जाने दें, जो भी ये इंसान है इसको जाने दें, और अपना ख्याल खुद रखें, इनके ऊपर डिपेंड मत करें। अपना रियलिटी खुद बनाए अपनी रियलिटी, अपनी भाग्य खुद रचे, और आपको फुल सपोर्ट करेंगे डिवाइन इस चीज़ में। आपको इस इंसान के ऊपर, हाँ, ये इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में रहता ना, तो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखता। जैसे कि आप, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टनर के साथ ही क्रिएट हो, घर वालों के साथ भी हो सकता है। जैसे कि आपके मम्मी आपको और आपके बहन को
कभी कभी होता है ऐसे, ऐसा मैं नहीं बोल रही कि दुनिया में सारे मम्मियाँ मतलब जो मम्मीज़ होते हैं वो सारे अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही, लेकिन कभी कभी होता है टॉक्सिक फैमिली की सिचुएशन तो होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके मम्मी आपके और आपके बहन को मैनिपुलेट कर रही थी और आपको लग रहा होगा कि नहीं, आपकी मम्मी आप दोनों की आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पता चला कि आपकी मम्मी एक्चुअली आपके बहन को ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी और ज़्यादा मतलब ज़्यादा हर चीज़ में लाइक हिस्सा देना या फिर ज़्यादा ही कुछ चीज़ें देना, ये सब कर रहे थे। और अब जब आपको पता चल जाए तब आपको आपकी मम्मी ऐसा बोल सकती है कि ठीक है, मैं अब और तुम दोनों के इश्यूज़ में इंटरफेयर नहीं करूँगी, तुम लोग अपने अपने रास्ते जाओ। तो आपको लग सकता है कि जिस मतलब मम्मी ने मुझे इतने दिन संभाला है, तो अब मम्मी मेरे सर से अपना हाथ उठा लेंगी तो मैं क्या करूँगी, मैं शायद से मर जाऊँगी या कुछ भी, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो हो रहा है, अगर आपके ऐसे एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, इस सिचुएशन में अगर मम्मी आपको अपने हाल पे छोड़ दे तो आपका प्रोग्रेस ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है। आप धीरे धीरे समझोगे, आपको सिचुएशन समझ में आएगा कि आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है और सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि इंसान आपको ऐसे ऐसे एक एनर्जी में रख रहे थे जहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला था। आप हमेशा से मतलब आपको क्या बोले उसको, बुद्धू बनाया जा रहा था। ये बुद्धू ही है यहाँ पे, मतलब गधा ही है। आपको बुद्धू बनाया जा रहा था। आपको जो सच है वो आप नहीं देख पा रहे थे, ऐसा ही है। और ये सिचुएशन क्लियर होते होते आपको ये समझ में आ जाएगा कि सच में जो भी आप चाहते थे वो आपको मिल जाएगा और आपको अपने टाइप के लोग, अपने टाइप के दोस्त सब मिल जाएंगे। इस सिचुएशन के बारे में और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मम्मी का एग्ज़ाम्पल दिया तो इस चीज़ को मतलब ऐसा भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे लोग हम सभी ज़्यादातर क्लोज़ ही होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो इसको पर्सनली मत लीजिए। एग्ज़ाम्पल था, कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है। तो ये था आपका रीडिंग। और जो भी आपको चाहिए, ऑलरेडी आपके सोल के पास वो विज़डम है, वो कैपेसिटी है वो चीज़ करने का। तो सोल के विज़डम पे रिलाई कीजिए, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, जिससे प्रोग्रेस हो सके और आप इस चीज़ से बाहर आ सको। तो ये था आपका रीडिंग ग्रुप 4। अगर पसंद आया तो लाइक द वीडियो। ऐसे और रीडिंग्स के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको बंगाली और इंग्लिश रीडिंग पसंद है तो आप मेरे बंगाली और इंग्लिश चैनल पे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नहीं तो आपसे मुलाकात होगी किसी और रीडिंग में बहुत ही जल्दी। टिल देन टेक केयर।